पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 13 अफराद जाँ बहक, मुतासरीन की तादाद 1526 हो गई। पंजाब में 558, सिंध में 481, खैबर पख्तूनख्वा में 188, बलूचिस्तान में 133, गिलगित बल्तिस्तान में 116, इस्लामाबाद में 43 और आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुल्क में लोकल ट्रांसमिशन के 420 केसेस हैं। 24 घंटे में 121 केसेस का इजाफा हुआ। मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में ही आफियत है। कोरोना वायरस के बाद कराची में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, नौशहरा में मजीद 3 केसेस सामने आ गए, इलाका सील। तबलीगी जमात के रुकन में भी वायरस की तस्दीक, मस्जिद करंटीना में तब्दील। पाकिस्तान में 1 से 2 माह में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। फौरी प्रोटोटाइप वेंटिलेटर्स की मंजूरी दी जाए। डॉक्टर अताउर रहमान की हुकूमत से अपील, ये भी कहा मुल्क में कोरोना मुतासरीन की सही तादाद का इल्म नहीं, रोज 40 से 50,000 टेस्ट होने चाहिए। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की तस्दीक, कहा मंजूरी हतमी मराहिल तक पहुंच गई। टेस्टिंग किट नस ने जबकि वेंटिलेटर पीईसी ने तैयार किया। दोनों की तैयारी से कोरोना के खिलाफ अखराजात में कमी आएगी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में लॉकडाउन, दफा 144 भी नाफिज। कराची की सड़कें सुनसान, जगह जगह रुकावटें, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चित्रौल के साथ उठक बैठक भी कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में भी सड़कों पर निकलने वालों से पूछगछ, गैर जरूरी सफर करने वालों की सख्त सरजनिश। लॉकडाउन के बायस मजदूर तबका परेशान, छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद की भी मुश्किलात बढ़ गईं। सुजुकी चलाने वाला 1 हफ्ते से गाड़ी ना चला सका। 2 वक्त के खाने का हुसूल भी मुहाल। रेड़ीबान और मेहनत कशों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। लॉकडाउन से मुतासिर गरीब तबके को रिलीफ पहुंचाने के लिए वजीर आजम पुरअज़्म कोर कमेटी का इजलास बुलाया। गरीब अफराद को रिलीफ पैकेज पहुंचाने के लिए रजाकार फोर्स की हिकमत अमली तय कर ली। पीटीआई अरकान असम्बली को भी खुसूसी टास्क सौंपने का फैसला। पार्टी अहदेदारों को भी रिलीफ टाइगर्स प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हुकूमत की सारी तवज्जो गरीब और नादार तबके पर है। यकीन है कौम मुत्तहिद होकर आजमाइश का मुकाबला करेगी। वजीर आजम इमरान खान और IMF की MD के दरमियान राब्ता, कोरोना वायरस के असरात कम करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF का कहना है कि IMF मुश्किल वक्त में माली मुआवनत फराहम करता है। इसी हवाले से पॉलिसीज भी मुरतब कर रहे हैं। चीन से 6 टन इमदादी सामान की एक और खेप पहुंच गई। वेंटिलेटर्स, मास्क और दीगर सामान शामिल। चीनी सफीर का कहना है मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा का चीनी तिब्बी अमले और माहिरीन की आमद पर इजहार तशक्कुर, कहा दुनिया ने चीन से बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान को भी चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करने की जरूरत है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान। यूरोप का बुरा हाल। इटली में 10,023 अफराद लुक़मा अजल, स्पेन में 6,528, फ्रांस में 2,314 हलाकतें। अमरीका में 1,23,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 6,79,000 से ज्यादा हो गई। मरने वालों की तादाद 31,700 से बढ़ गई। मकबूजा कश्मीर की आवाम दोहरे अजाब का शिकार। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी जानिब भारतीय फौज का हमला। कोरोना वायरस से अब तक 2 कश्मीरी जाँ बहक जबकि 33 मुतासिर हैं। वादी में कर्फ्यू के बायस दवाओं की किल्लत, अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। घर में रहें,
महफूज रहें। हाफिजाबाद का एक खानदान बन गया मुल्क भर के लिए मिसाल। तमाम अहले खाना ने बच्चों समेत घर में ही तन्हाई अख्तियार कर ली। इनका कहना है कि अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत हर पाकिस्तानी की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और कराची वालों, होशियार हो जाओ, बिला जरूरत घर से बाहर निकले तो पकड़े जाओगे। पुलिस ने शहरियों का डेटा जमा करने के लिए सिटीजन मॉनिटरिंग ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस ऐप में दर्ज किया जाएगा। कोई शहरी दिन में 2 से ज्यादा मरतबा नकलो हरकत नहीं कर सकेगा। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले PTI कोर कमेटी इजलास की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म कहते हैं, कल कौम के सामने जामे रोड मैप रखूंगा। मुश्किल वक्त लीडरशिप का इम्तहान होता है, घबराहट के फैसले दुरुस्त नहीं होते। शाहराहों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट बहाल रखने से मुतालिक मुराद सईद को टास्क सौंप दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं है। आम खबर है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं, कल कौम के सामने जामे रोड मैप रखूंगा। मुश्किल वक्त लीडरशिप का इम्तहान होता है, घबराहट के फैसले दुरुस्त नहीं होते। शाहराहों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट बहाल रखने से मुतालिक मुराद सईद को टास्क सौंप दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं होते। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे रेहान शेख ने और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने। सबसे पहले रेहान शेख से इस इजलास की मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी रेहान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए PTI कोर ग्रुप का जो इजलास है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें जो अहम फैसले किए गए हैं जिसके मुताबिक शाहराहों पर गुड ट्रांसपोर्ट बहाल रखने के लिए मुराद सईद को टास्क सौंप दिया गया है। और जो है फूड चेन में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म का कोर कमेटी इजलास में। और इसके साथ उनका यह भी कहना था ज़ख़ीरा अंदोज किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं हो सकते, सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्तलिफ सनतों को रायते दे रहे हैं, जबकि हंगामी हालात में तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। और वज़ीर आज़म का कहना था, कल कौम को इस हवाले से एक जामिया रोड मैप रखेंगे। मुश्किल वक्त है, लीडरशिप का इम्तिहान होता है, घबराहट में किए गए फैसले दुरुस्त नहीं होते। और इसके साथ साथ इजलास में उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोजी की हौसला शिकनी के लिए तमाम जो सूबाई जो उनकी क़यादत है उनको हिदायत की है कि किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है रेहान शेख, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। जी तारिक चौधरी, इस इजलास के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, इस इजलास में PTI की जो अहम तरीन लीडर हैं उन्होंने शिरकत की है, जिसमें 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर भी शामिल है। रेहान बता रहे हैं उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात ये हैं कि एक तो कल जो है प्राइम मिनिस्टर ऐलान करेंगे जो तमीराती शुबे को एक रिलीफ पैकेज देना है, उस वाले से वो कौम को बताएंगे, एतमाद में लेंगे कि उसको किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा। इसके अलावा ये तो फैसला हुआ है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो जारी रहेगी ताकि शहर खुर्दनोश पहुँचती रहेंगी। लेकिन साथ साथ जो है उसमें यह भी फैसला किया गया है कि जो रेलवे की माल बरदार गाड़ियाँ हैं वो भी ट्रांसपोर्ट का काम करती रहेंगी। अलबत्ता ये है कि जो रेलवे की मुसाफिर ट्रेनें हैं उनको फिलहाल बंद रखा जाएगा। इसके अलावा जो अमदादी पैकेज है उसके बारे में कार से बताएंगे। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने बताया कि 25 लाख जो लोग हैं पंजाब के हदूद में रहने वाले, उनको महाना 4000 रुपया जो है वो भी अनाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो तमीराती पैकेज है उस हवाले से जो है वो रिलीफ पैकेज का फैसला किया है कि उसको मोटिवेट किया जाएगा और जो सरमायाकार हैं उनको तमीराती शोबे में इन्वॉल्व किया जाएगा। जो हाईवेज हैं उस हवाले से जो मुराद सईद साहब हैं उनको कहा गया है कि वो इस पर नजर रखें कि शाहराहों के जो बंदिश है उस हवाले से क्या सूरत रहेंगे। इसके अलावा जो फूड चेन है उसकी सप्लाई को मुकम्मल तौर पर 24 आवर जो है उसको बहाल रखने का फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। रेहान शेख इजलास के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म कहते हैं, कल कौम के सामने जामे रोड मैप रखूंगा। मुश्किल वक्त लीडरशिप का इम्तहान होता है, घबराहट के फैसले दुरुस्त नहीं होते। शाहराहों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट बहाल रखने से मुतालिक मुराद सईद को टास्क सौंप दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं है।
कराची में कोरोना वायरस ने 2 मजीद जानें ले ली। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहू ने कहा है कि दोनों अफराद का इंतकाल गुज़िश्ता रात को हुआ है। उन्होंने कहा कि मरने वालों की उम्रें 83 और 70 बरस हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहू ने वायरस से 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है और कहा है कि मरने वालों की उम्रें 83 और 70 बरस हैं। पोली क्लिनिक हॉस्टल में रहने वाले एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक करंतना में रखे गए 30 डॉक्टर्स के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। तर्जुमान पोली क्लिनिक डॉक्टर इम्तियाज के मुताबिक पोली क्लिनिक के जिन 30 डॉक्टर्स को करंतना में रखा गया था उनके कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। अस्पताल की ओपीडी के सरबराह डॉक्टर फरीदुल्ला शाह का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आया है। पोली क्लिनिक अस्पताल में कयाम पजीर डॉक्टर में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। इससे पहले उनके रूममेट डॉक्टर में कोरोना पॉजिटिव आया था। उनके एक कजन और एक रूममेट का भी कोरोना पॉजिटिव आया है। तीनों का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर्स हॉस्टल के सैनिटरी वर्कर का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। शेखुपुरा में तबलीगी जमात के अफराद में कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र 45 अफराद को करंतना मुंतकिल कर दिया गया। तबलीगी जमात का 45 रुकनी वफ़द शेखुपुरा में तबलीगी मिशन पर आया था। जमात में गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर हुसैन भट्ट ने 45 अफराद को तबलीगी मरकज़ में पहुँचा दिया है। हाउसिंग कॉलोनी के करीब वाक़ तबलीगी मरकज़ को करंतना का दर्जा दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर हुसैन भट्ट ने कहा कि तबलीगी वक्त में कोरोना वायरस के मुश्तबा फ़र्द होने का खदशा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन अरकान के तिब्बी टेस्ट होंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1526 हो गई। मुल्क भर में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता रोज़ थाईलैंड से वापस आने वाले 175 शहरियों के कोरोना टेस्ट मनफी आने पर उन्हें घरों को जाने की इजाज़त दे दी गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए, जहां तादाद 558 हो गई। सिंध में तादाद 481 हो गई। बलूचिस्तान में 138, खैबर पख्तूनख्वा में 188 मरीज़ हो चुके हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 116 मरीज़ हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 43 हो गई है। कोरोना वायरस से 11 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है और मुल्क भर में 13 मरीज़ जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के अब तक 28 मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। मुआवने खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 1100 मुश्तबा मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं। 58% ज़ायरीन ईरान से आए हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में लोकल ट्रांसमिशन के 420 केसेस हैं। हमारे पास पिछले 24 घंटों में 1106 मरीज़ जो हैं वो सस्पेक्टेड पेशेंट्स के तौर पे रजिस्टर हुए। टोटल जो पाकिस्तान में पॉजिटिव पेशेंट्स हैं इस वक्त, उसका 58% ये ज़ायरीन हैं जो कि ईरान से तशरीफ़ लाए। एब्सोलूट नंबर्स में 420 पेशेंट्स हैं। ये लोकल ट्रांसमिशन का नतीजा है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को जो इन्फेक्शन लगती है।